सभी विद्यार्थी इस सूचना को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि जैसे अभी STSE जो एग्जाम है वो राज्य स्तर की होती है और ये NTSE एग्जाम जो होती है ये नेशनल लेवल की होती है। इसके दो स्टेज होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब जैसे फर्स्ट स्टेज की एग्जाम कब होगी, सेकंड स्टेज की एग्जाम कब होगी, इसकी क्या क्या योग्यताएं हैं, कौन से विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। कि सबसे पहले 21-22 के लिए जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्टेज फर्स्ट है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश आ गए हैं। इसके संबंध में पहली बात तो यह है कि जो विद्यार्थी इस वर्ष 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 10वीं कक्षा में जो अध्ययनरत है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट में पढ़ता है, कहीं भी पढ़ता है, तो उस विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी यानी एक बड़ी वैकेंसी है नेशनल लेवल की। और इस वैकेंसी में यदि एक विद्यार्थी अपना स्थान प्राप्त कर लेता है तो यूं मान लो कि उसका भविष्य बन गया। राष्ट्रीय खोज प्रतिभा परीक्षा प्रथम जो स्टेज है, इसकी जो एग्जाम होगी वो 16 जनवरी 2022 को होगी। कब होगी? 16 जनवरी 2022 को। अब जो विद्यार्थी STSE की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए आसान काम हो गया है, क्योंकि आपने STSE की और NTSE दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। लगभग क्या सेम ही है, क्योंकि अपने कक्षा 10th के लिए अभी NCERT लागू किया गया है। तो NCERT लागू किया गया, NCERT की किताबों में से ही प्रश्न आने हैं। अब कौन कौन से प्रश्न आएंगे, पेपर क्या होंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। देखिए, आपकी परीक्षा है वो 16 जनवरी 2022 को होनी है और वो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी। अब आपको इसके फॉर्म भरने हैं, तो फॉर्म भरने तो इसमें आप ध्यान कर लें कि आपकी 9th कक्षा जो है पिछले साल में आपने पढ़ा, और उसके लिए कक्षा 9th का और कक्षा 10th का ये पाठ्यक्रम आएगा। 9th का तो पिछले साल का आएगा और 10th का इस साल का आएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। इस परीक्षा में आपको जैसे केंद्रीय है, पब्लिक है, नवोदय है, कॉन्वेंट है, निजी है, सरकारी है, अर्ध सरकारी, सभी विद्यार्थी इसमें दे सकते हैं। कक्षा 10 में जो विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययनरत है, इन विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा विषयों में समग्र रूप से न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हो। यानी कक्षा 9 में, 9th कक्षा में जिन्होंने 55% और SC ST OBC, SC ST दिव्यांग, ये जो है इनको 50% प्राप्त अंकों वाला, यानी लगभग विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इस परीक्षा के दो स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं? 2 स्टेज होते हैं। दोनों स्टेज में फर्स्ट स्टेज की परीक्षा है वो आपके 16 जनवरी को होनी है और सेकंड स्टेज की जो एग्जाम होगी वो जून में होगी। यानी आपके पास टाइम, बहुत टाइम है, बहुत अच्छा टाइम। अब फॉर्म भरने की तिथि कब आएगी वो अभी मैं बता देता हूं। आपके पहले बता दूं कि आपका पेपर कैसा होगा। आपके लिए 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। पहला पेपर आपके मेंटल एबिलिटी का होगा, जिसमें तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 100 नंबर का पेपर होगा। 120 मिनट का टाइम होगा, यानी 2 घंटे का। और इस पेपर को, यानी पहला पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का अर्थ है कि आपने जैसे 100 में से 32% अंक, जिसने SC ST और PH कैंडिडेट जिन्होंने 32% अंक प्राप्त कर लिए हैं, उनको क्वालिफाइंग माना जाएगा, यानी उनका पेपर पास माना जाएगा। और यानी पहला पेपर में 32% है और सेकंड पेपर जो है उसमें आपके 40% है। जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, तो इनके लिए तो कितने हैं? 40% है। और SC ST और PH कैंडिडेट है, PH मतलब जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए 32 है। 32 SC ST और दिव्यांगों के लिए। और जनरल के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC के लिए 40%। 40% यानी 100 में से 40 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। पहला पेपर तो आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि जब तक आपकी एग्जाम है वो पूरा सिलेबस आपको हो जाएगा। दूसरा पेपर, पहला पेपर तो आपके मेंटल एबिलिटी का हो गया, गणित से संबंधित हो गया लगभग। सेकंड पेपर जो है वो आपकी किताबों में से होना है, जिसको SAT कहा गया है। और सेकंड पेपर में आपके कौन कौन से विषय होंगे इसके बारे में मैं आपको अभी बता दूंगा। तो सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि आपके
परीक्षा शुल्क कितना लगने वाला है। देखिए ये फॉर्म जो है 8 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। 10 दिसंबर तक आप चालान जमा करवा सकते हैं। अगर ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए गए प्रलेखों की हार्ड कॉपी, परीक्षा शुल्क का बैंक चालान एवं परीक्षार्थियों की सूची भिजवाने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है। विलंब शुल्क सहित आप 14 दिसंबर यानी 14 तारीख तक विलंब शुल्क सहित आप 14 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। कोई ज्यादा विलंब शुल्क भी ज्यादा नहीं है, 50 रुपए का विलंब शुल्क है। जो फॉर्म भरना चाहता है वो 50 रुपए भी ज्यादा नहीं है। 8 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं बिना शुल्क के। आपके शुल्क कितना है, यानी आपकी जो है कितनी फीस लगेगी। सामान्य के लिए 300 रुपए और SC ST दिव्यांग इनको 200 रुपए। आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। SC ST और दिव्यांग जो है उनके लिए 200 रुपए की फीस है और सामान्य के लिए 300 रुपए की फीस है। OBC में भी आपको भी कोई छूट नहीं है, इसलिए आप भी भर सकते हैं। विद्यालय के द्वारा अग्रेषण शुल्क और 20 रुपए अलग लिया जाएगा, यानी 320 बिना विलंब शुल्क के। अगर विलंब शुल्क होता है तो यानी लेट फीस से 350 और अगर SC ST है तो उनके 250। और 8 तारीख तक यदि आप फॉर्म भरते हो तो 8 दिसंबर तक तो आपसे 300 रुपए जनरल के लिए, जनरल OBC के लिए, जनरल OBC EWS इन सभी के लिए, और SC ST और दिव्यांग जो है उनके लिए 200 रुपए इसका परीक्षा फीस होगी। अब आपको कैटेगरी जो है वो जैसे जनरल के लिए 1 नंबर है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 3, इस प्रकार है ही है। अब जो ये परीक्षा होगी इसमें आपके लिए SC परीक्षार्थी हेतु 15% और ST के लिए 7.5% आरक्षण निर्धारित है। जैसे मान लो आपके 100 पोस्ट अगर है पूरे भारत में, जैसे 100 क्या है यानी पोस्ट है तो हजारों में है, लेकिन मान लो अपन 100 पोस्ट है तो उनमें से 15 है वो SC के लेने ही लेने हैं और 8 आदमी है वो ST के लेने ही लेने हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही अच्छी परीक्षा है आपके लिए। OBC के लिए 27% सीटें आरक्षित है, OBC के लिए भी ठीक है। EWS के लिए जो है जो उनका आरक्षण है वो निर्धारित वो आपको दिया जाएगा। PH के लिए भी जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। जो विद्यार्थी ये परीक्षा देना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। PH कैंडिडेट के लिए 4% है, PH कैंडिडेट के लिए 4% है और आपके EWS के लिए 10% है, SC के लिए 15% है, ST के लिए 7.5% है। इस प्रकार आपके जो कैटेगरी वाइज आपका जो आरक्षण है वो भी रहेगा। तो आप इस फॉर्म को भरने से चूके नहीं, अवश्य ही फॉर्म भरें। इस फॉर्म को ऑनलाइन ही भरा जाएगा और आपके स्कूल से भरा जाएगा। कहां से भरा जाएगा? आपके स्कूल से। आपके स्कूल में जैसे बोर्ड के आपने फॉर्म भरे थे वैसे ही आपको फॉर्म भरने हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है? राजस्थान बोर्ड की साइट पे जाना है और उसके लिए आपके अपने जो विद्यालय है, विद्यालय की जो बोर्ड की लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है उनके आधार पर फॉर्म भरना है। लॉगिन आईडी से और पासवर्ड से फॉर्म भरना है। फिर आपको जैसे अभी मैं आपको बता दूंगा कि नमूने का प्रश्न पत्र बता दूंगा, यानी नमूने का जो फॉर्म है वो कैसा है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। आगे देखिए, आगे हम बात करें कि जैसे ST सोशल कैटेगरी जैसे PH है, EWS है, SC ST है, OBC है, इनका प्रमाण पत्र प्राप्त करना है और उनसे उसी कैटेगरी में फॉर्म भरवाना है। फिर संबंधित प्रमाण पत्र को सत्यापित कर अनिवार्य रूप से स्कैन करके अपलोड करना है। जैसे मान लो SC का बच्चा कोई फॉर्म भरता है तो SC के फॉर्म को स्कैन करना है और स्कैन करके और उसे अपलोड करना है। उसी प्रकार ST का है, OBC का है, EWS का है, PH का जो भी है, तो उस श्रेणी के फॉर्म को स्कैन करके और अपलोड किया जाना है। अब आपके जो परीक्षा केंद्र है, यानी परीक्षा केंद्र है वो भी आपको अलग से सूचना दे दी जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को राजकीय चिकित्सालय के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग का प्रमाण पत्र देना होगा। EWS में आवेदन करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भी अपना प्रमाण पत्र देना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय जातिगत श्रेणी और इसमें की गई त्रुटि से जो परीक्षा परिणाम प्रभावित होने पर समस्त जिम्मेदारी है वो संस्था प्रधान और स्वयं परीक्षार्थी की होगी। तो ये परीक्षा है वो कब होनी है मैंने आपको बता दिया था। परीक्षा है
वो आपको एक तो जनवरी में होनी है और दूसरी परीक्षा है वो जून में होनी है। तो आप इसकी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही एक सुनहरा मौका है जिसमें आप फॉर्म इसका भर सकते हैं। आपको मैंने ये भी बता दिया कि आपको फर्स्ट स्टेज के लिए आपको कितनी तैयारी करनी है। लगभग आप थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो आप ये परीक्षा पास कर लेंगे, और जब आपकी एग्जाम बोर्ड एग्जाम हो जाएगी, जून में आपकी छुट्टियां भी रहेगी, और उस समय आप इस परीक्षा की और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्म है। अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि आपका जो पेपर होगा वो कैसा होगा। उस पेपर के बारे में देखिए, ये जो पेपर है, पेपर के बारे में अभी मैंने बताया था आपके। जैसे इसमें एक तो साइंस होगी, इसके बाद आपके जो सोशल साइंस है वो होगी, और एक मैथ्स होगी। यानी विज्ञान, सोशल साइंस और मैथ्स, ये तीनों से आपकी जो 10th में और 9th में जो आपने पढ़े हैं उनमें से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और मेंटल एबिलिटी है, वो आपको पता ही है, मेंटल एबिलिटी तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न है, वो पूछे जाएंगे। आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा मौका है, तो आप इस मौके को नहीं जाने दें, इसलिए इस फॉर्म को भरें। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके जो वीडियोज हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। आप मेरे साथ बने रहें, आपकी तैयारी भी होती रहेगी और संपूर्ण तैयारी है वो आपको करवाई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।